saw me do my two-step. पहले माँ पे सुना देता हूँ कि मेरी उलझन का पता एक पल में लगा लेती है माँ, मेरी इस उम्र में भी मुझे गोद में बिठा लेती है। मेरी उलझन का पता एक पल में लगा लेती है माँ, मेरी इस उम्र में भी मुझे गोद में बिठा लेती है। इस लिबास को कमाने में मुझे 1 महीना लगता है, वो 4 दिन में मेरी नाप का स्वेटर बुन के दिखा देती है। माँ के बाद बीवी पे सुना देते हैं कि लाजमी है कि मेरी कैफियत बस इतनी सी है, जो ये शख्स ना होता तो क्या होता जीने में। मेरी कैफियत बस इतनी सी है, जो ये शख्स ना होता तो क्या होता जीने में। मैंने यूं ही कह दिया था तुम मेरी मल्लिका हो, उसने दिन रात एक कर दिया मुझे शहंशाह बनाने में। अब मोहित की ऑडियंस के लिए पढ़ते हैं। क्यों मुझे देख के मुस्कुराया ना करो, यूँ दांतों में उंगली दबाया ना करो। यूँ मुझे देख के मुस्कुराया ना करो, यूँ दांतों में उंगली दबाया ना करो। मैं बहक जाता हूँ तेरे बदन की खुशबू से, जब मेरी बीवी साथ हो तो पास से गुजर के जाया ना करो। दो कुछ संजीदा से पढ़ दे। मुझसे थोड़ा और इंतज़ार मांगता है, कभी कभी ये वक्त भी इंतकाम मांगता है। मुझसे थोड़ा और इंतज़ार मांगता है, कभी कभी ये वक्त भी इंतकाम मांगता है। आप सबकी नज़र है कि मैं तो बस दौड़ में हूँ अपने बच्चों की परवरिश के। मैं तो बस दौड़ में हूँ अपने बच्चों की परवरिश के। मेरा हुनर अभी मुझसे थोड़ा और काम मांगता है। अब उनके लिए जो लिखते हैं और दूसरे जो कहीं उठा लेते, जैसे चेतना बैठी थी, मोहित है, एक जिसने आज मुझे दगा दे दिया बादल है, ये लोग लिखते हैं। फिर जब मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई माइक होस्ट कर रहा होता हूँ तो भी लगता है कि नए लड़के आते हैं और वही सीधे सीधे उठा कर सुना देते हैं। तो उस पर था कि गुलाम हूँ अगर तो बता दो कि सलाम किसका है। समझिएगा कहाँ जा रहा हूँ कि गुलाम हूँ अगर तो बता दो कि सलाम किसका है। तेरी रगों में जो बह रहा है वो इंतज़ाम किसका है। कि गुलाम हूँ अगर तो बता दो कि सलाम किसका है। तेरी रगों में जो बह रहा है वो इंतज़ाम किसका है। उस शख्स ने उस ख्याल को बड़ी उल्फत में लिखा था। उल्फत मतलब मोहब्बत। कि उस शख्स ने उस ख्याल को बड़ी उल्फत में लिखा था। जो पढ़ दिया है महफिल में तो बता दो कि कलाम किसका है। आजकल पढ़ रहा हूँ तो रिलेट करता हूँ, कई लड़के आजकल लिख रहे हैं इस पर। मुनव्वर राना साहब मुहाजिरनामा लिख गए थे। कितने लोगों ने मुहाजिरनामा पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, चलो। तो ये उन्होंने लिखा था जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जो लोग वहाँ गए उन्होंने अब यहाँ क्या क्या मिस किया। मैं इसको पढ़ता हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में कि मैं अपना शहर छोड़ के दिल्ली में आया हूँ कमाने के लिए, तो मैं अपने घर से क्या क्या मिस कर रहा हूँ। पढ़ने की कोशिश करूँगा, अगर पढ़ पाया, इंसाफ कर पाया। कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कहानी का ये किस्सा आज तक सबसे छुपाया है। तेरी मिट्टी के खातिर हम अपना सोना छोड़ आए हैं। कि अकीदत से कलाई पर जो एक बच्ची ने बांधी थी, वो राखी छोड़ आए हैं, वो रिश्ता छोड़ आए हैं। किसी के आरज़ू के पाँव में जंजीर डाली थी, किसी के ऊन की तीली का फंदा छोड़ आए हैं। ये लाइनें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं सुनाने में। कि पका कर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से। पका कर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से। निकलते वक्त वो रोटी का डलिया छोड़ आए हैं। कि यकी आता नहीं लगता है कच्ची नींद में शायद।
निक के यकीन आता नहीं लगता है कच्ची नींद में, शायद हम अपना घर गली अपना मोहल्ला छोड़ आए हैं। सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते थे वहाँ जब थे, सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते थे वहाँ जब थे, दिवाली छोड़ आए हैं, दशहरा छोड़ आए हैं। और आखिरी में ज़्यादा जाना चाहूँगा, बहुत लंबा है वैसे ये, कि भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वहीं झूले में हम जिसको हुमड़ता छोड़ आए हैं। कि ये हिजरत तो नहीं थी बुज़दिली शायद हमारी थी। हिजरत मीन्स लाइक लाइफ के लिए जो आप या धर्म की यात्रा पर जाते हैं अपनी लाइफ के लिए आगे बढ़ाने के लिए, कि ये हिजरत तो नहीं थी बुज़दिली शायद हमारी थी, कि हम बिस्तर में एक हड्डी का ढांचा छोड़ आए हैं। कि महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में भी बुदबुदाती थी, महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में भी बुदबुदाती थी, सुखाने के लिए छत पर पुदीना छोड़ आए हैं। और थोड़ा आखिरी में आते हैं कि उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यहीं पूछें, उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यहीं पूछें, कि हम आँखें छोड़ आए हैं कि चश्मा छोड़ आए हैं। ये स्टोरी थोड़ी अच्छी लगती है, बीच में एक स्टोरी है कि कल एक अमरूद वाले से ये कहना हो गया हमको, कि कल एक, जब यहाँ खरीदते हैं ना 60-70 रुपए किलो अमरूद, कि कल एक अमरूद वाले से ये कहना हो गया हमको, जहाँ से आए हैं हम इसकी बगिया छोड़ आए हैं। और बीच आते हैं कि मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता है, मोहम्मद में हमारा लखनऊ ईरान लगता है, मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आए हैं। और आखिरी भी बहुत पढ़ता था एकदम कि गुज़रते वक्त बाज़ारों में अब भी याद आता है, किसी को उसके कमरे में संवरता छोड़ आए हैं। हमारा रास्ता तकते हुए पथरा गई होगी, वो आंखें जिनको हम खिड़की पे रखा छोड़ आए हैं। कि तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ आए हैं। ये आखिरी की 4 लाइनें हैं जो एकदम वो कहीं ना कहीं मैंने सुनी भी है लोगों से, काफ़ी लोग लिखते भी हैं। तो बता दूं कि शुरुआत यहाँ से हुई थी, 2 कमरों का घर और ये सुलगती जिंदगी अपनी, होता ना DLF सिटी में यू ब्लॉक में इवन आरके में रह रहा है कि ये 2 कमरों का घर और ये सुलगती जिंदगी अपनी, वहाँ इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। कि हमें मरने से पहले सबको ये ताकीद करना है, हमें मरने से पहले सबको ये ताकीद करना है, किसी को मत बता देना कि क्या क्या छोड़ आए। शुक्रिया यार, शुक्रिया, थैंक यू।